साडी मां नू पुत नहीं लभने तेनू यार बथेरे। उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। बहन को जो है सोशल मीडिया पर कितना बदनाम किया। नन्नू का भी दर्द दिल उठ पड़ा कि उसकी मां को भी और उसकी बहन को भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। बहुत दिनों बाद रूबरू हुई हूँ मैं, आप लोगों के सामने आई हूँ हिम्मत करके कि चल भाई काम करना है, काम करने से पीछे नहीं रहना है। क्योंकि पता नहीं कब किसको हमारी बात समझ में आ जाए। बहुतेरे लोगों को तो समझ में नहीं आती, 10% लोगों को समझ में आ जाती है, तो वो अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं। देखिए, आदमी जो है वो नहीं समझ सकते। वो मेरी ना कल किसी से बात हो रही थी, मेरे बड़ी प्यारी वाईटी फैमिली मेंबर है ना, छोटी बहन है। तो उनसे बात हुई तो उनको लगा कि उनके पति जो है, उनका कहना है कि भाई हम वकील हैं और वो हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, क्लाइंट है। मतलब आप व्यूअर्स मेरे क्लाइंट, और मैं एक एडवोकेट का काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने शायद हमारे वीडियो जो है स्टार्टिंग से नहीं देखे, और हम ये सिर्फ एक आवाज़ यहाँ से उठाई है कि जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, देखिए रुतबे से वो बड़े कह दें, जहाँ फिर कह दें कि उनको सब्सक्राइबर से बड़े, लेकिन एक्सपीरियंस से बड़े नहीं। तभी तो उनको ये नहीं पता लगता। व्यूज़ के चक्कर में, अर्निंग के चक्कर में वो इन्फ्लुएंस गलत कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को, गलत बातें यहाँ पर दिखा रहे हैं, है ना। आपके व्यूअर्स अगर आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर वो आपकी खुशी में खुश है तो आपके दुख में वो दुखी है। वो अकेले ही उदास होते हैं। खाना बनाती औरतें बड़ी उदास हो जाती हैं, है ना। कई बार तो वो रो भी पड़ती हैं। सपना की वीडियो देखकर तो वो रो ही पड़ती होंगी, है ना। हम लोगों का भी मन बड़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही ये तो है असल जिंदगी, है ना। कुछ एक यूट्यूबर होते हैं वो दिखाते हैं स्क्रिप्टेड जिंदगी, एकता कपूर के सीरियल जैसे। जब एकता कपूर के सीरियल स्टार्ट हुए ना, उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग जो है फिल्में ही देखते थे। मैं आपको बोर नहीं करूंगी, आपका आज फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ, और वो मैं कहाँ पर आज क्या क्या बातें करने वाली हूँ, लास्ट तक बने रहना। लेकिन मैं आपको ये पहले थोड़ा क्लियर कर दूँ कि एकता कपूर के सीरियल आने से पहले औरतें जो है ना, परिवार का, अपने घरों का काम खत्म करके तो गॉसिप किया करती थी, आपस में बैठकर बातचीत करती थी। देखिए, आप अगर पर्सन टू पर्सन बात करते हो ना, बहुत सही रहता है। आपका दिमाग भी चलता है, माइंड भी शार्प होता है, दुनियादारी में क्या चल रहा है वो भी होता है ना। लेकिन सोशल मीडिया पर बात करते हो ना, तो लगता है कि अकेले ही बोल रहे हैं कैमरा के सामने, है ना। तो मतलब ये लगता है कि कमेंट्स में अगर हमारे लिए हेट है, जहाँ हमारे लिए गलत बोला गया, उसको डिलीट कर दो, हटा दो, है ना। लेकिन जो पॉजिटिव कमेंट है तो खुद ही अकेले अकेले पढ़ के खुश होते रहो। तो ये है सोशल मीडिया की लाइफ, जिन्होंने अकेलापन दे दिया है औरतों की ज़िंदगी में भी। जब एकता कपूर के सीरियल आए ना, आपको पता होगा कि घरों में लेडीज़ अपना खाना जल्दी जल्दी बना लेती थी, घर का काम जल्दी निपटा लेती थी कि भाई सास भी कभी बहू है, वो सीरियल आना है ना। तो उसमें वो उसको देखकर, एक गोपी बहू वाला भी सीरियल था, मतलब उनको देखकर वो उदास हो, अरे गोपी ये क्या कर दिया तुमने, उनका किसका वो लैपटॉप धो दिया तुमने। अरे वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था, है ना। लेकिन सपना की ज़िंदगी जो थी, वो ज़िंदगी जो है अभी चल रही थी, जो उसका पास्ट बीत गया, वो सच पर आधारित था। वो एक फेस उसने आप लोगों के सामने लाकर रखा कि उसकी ज़िंदगी में उसके साथ क्या क्या हुआ पिछले सालों, है ना, जिसको कि उसके ही रिश्तेदार जो है वो हजम नहीं कर पाए। लेकिन आज का मेरा वीडियो सपना पर नहीं है ना। आज का मेरा वीडियो जो है उन जिज्जियों के ऊपर है जो हवा में उड़ता जाए। मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। जी हाँ, उनके ऊपर आधारित है। क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग उदास हो, परेशान हो, है ना। हमारे भी बातें जो मैं बताती, कहती, करती हूँ, है ना, एक्सप्लेन करती हूँ कि नहीं भाई, उस सपना पर, उस बच्ची पर ऐसा जुल्म ना किया जाए। सपना जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो सोशल मीडिया पर नहीं है ना। तो देखो, कहीं ना कहीं बात जो है सपना पर आ ही जाती है ना। तो यही कहते कोहाते, मतलब वो सारी वीडियोस बनती चली गई, और आप लोग भी कहीं ना कहीं उदास हो गए। सपना की खुशी में आज लोग खुश भी हैं, उसको आगे बढ़ता हुआ देख के, है ना। लेकिन कमेंट सेक्शन में जो बातें होती हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने बता दिया
कि ये समय जो है वो जिज्जियों का है, वो नाराज है कि डिम्पल दी आपने हम पर वीडियो बनानी क्यों बंद कर दी, क्या बात हो गई, है ना। तो मैंने कहा लो जी कर लो बात, आज ही कर लेते हैं उनके ऊपर बात। तो यहाँ पर पुत्तन पतली नार, है ना, देखा मैंने कल उसका थंबनेल ही देखा, वीडियो नहीं मैंने देखी उसकी। तो थंबनेल देखकर ही मैंने ये जज कर लिया कि भैया फेस इतना पतला, टांगे इतनी मोटी, है ना, थाइज इतने हैवी, है ना। आज जो लोग लिख रहे थे, जब ये गई थी मम्मी जी पटना, तो लोगों ने लिखा था भाई मम्मी का सूट तुम्हें कैसे आ गया, क्योंकि तुम तो पतली हो, मम्मी पतली नहीं है। आज आपको पता लग गया, जो झूठी है उसका चेहरा गोल है ना, तो चेहरा बड़ा बड़ा है। अब जैसे मेरा फेस राउंड शेप में है, मेरा भी फेस जो है बड़ा बड़ा है ना। और जो पुत्तन है उसका चेहरा पतला है, उसका चेहरा ही पतला है, शरीर पतला नहीं है। हाइट उसकी अच्छी होने की वजह से वो इसका फ़ायदा लेती है। चलो पुत्तन के माइनस पॉइंट तो नहीं गिनाते, लेकिन उसके प्लस पॉइंट गिना देते हैं थोड़े से। अच्छा आप सोचोगे उसमें प्लस पॉइंट भी है, हाँ उसमें है प्लस पॉइंट भी, कि देखो उसने जो टाइटल लिखा कि हेड्स ऑफ है पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। अच्छा तो अब तुम्हें करनी पड़ी, तो तुम्हें पता लगा कि पेरेंट्स मतलब हेड्स ऑफ लिख रही हो, क्योंकि पेरेंट्स की नींद उड़ जाती है, पेरेंट्स को जागना पड़ता है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, है ना। तो पुत्तन की आंखों की नींद जो है वो उड़ गई। अब पुत्तन की नींद कैसे उड़ी है भगवान जाने, बच्चा तो अभी छोटा है जिसके ऊपर नज़र भी नहीं रखनी, है ना। टाइम पर सुलाओ, टाइम पर उठाओ, उसकी जो है दिनचर्या सही बनाओ, यही कह सकते हैं। लेकिन नन्नू को क्या हुआ, उसकी रातों की नींद क्यों उड़ गई, चलो उसके ऊपर भी बात कर लें। फिर आएंगे बड़की जिज्जी के ऊपर और चंपा के ऊपर। पर पहले मैं प्लस पॉइंट गिना दूं, एक ही प्लस पॉइंट थोड़ा सा बता देती हूँ पुत्तन का, कि पुत्तन दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भाभी और ननद की आपसी एक स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है, कि वो स्क्रिप्ट ही बेकार सी है। वो स्क्रिप्ट थी कि भैया तुम ऊपर ही रहो, हमारे वीडियो में मत आना, मैं भी दीदी दीदी नहीं कहूँगी। तो ये सारी चालाकियाँ जो है इनकी गुरु जुठियंका की थी, उनकी बातें थी, जहाँ फिर कह दें कि पुत्तन ने भी थोड़ी चालबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चालाकी कहीं काम नहीं आई। पुत्तन को फिर बातों में बहलाया गया, फुसलाया गया। ये सारी बातें गुलाबचंद जानता है, उसको पता है कि कैसे बहनिया से काम निकलवाना है, कैसे इसको मनाकर, है ना, वो सारी बातें। अब जाते हुए भाभी भाभी भी हो गई, नंद नंद भी बन गई, और फिर एक बार फिर से चूड़ा सेरामनी हो गई। भैया भगवान ही जाने, इनकी तो चूड़ा सेरामनी भी कुछ डिफरेंट ही है। सारे ही चूड़ियाँ उतार देते हैं, तो ये चूड़ा बधाना कहते हैं, है ना, जो कि पंजाब के कल्चर में है ही नहीं, ना हिमाचल की ना पंजाब की, ये कल्चर में नहीं है, ठीक है। अब ये तो पंजाब की है ना, क्या कहते हैं इसको, चंपा, है ना। तो जैसे रीति रिवाज से चूड़ा पहनाया जाता है, वैसे रीति रिवाज से उतारा भी जाता है। लास्ट की 2 चूड़ियाँ रहन देते हैं, बाकी आगे का सारा चूड़ा उतार के फिर उसको कहते हैं ना नया चूड़ा आप पहन लो, लेकिन लास्ट की जो पीछे की रहती है ना वो पहनी ही रहती हैं। और जब एक्चुअली में चूड़ा बढ़ा दिया जाता है ना, फिर कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं लाल रंग की, ये होता है। लेकिन इनके तो कुछ अलग ही रीति रिवाज है। जब देखो हर 2 महीने बाद चूड़ा बढ़ा लेते हैं, चूड़ा ख़राब भी नहीं हुआ होता, और चूड़ा भी कोई सस्ता नहीं आता, 2-2-2.5 हज़ार से कम का चूड़ा नहीं है। आप देख ही सकते हो कितनी वेस्ट ऑफ मनी है। अभी 2 महीने पहले इसने सावन के महीने से पहले ही तो बढ़ाया था। चलो हमें क्या लेना देना, पैसा आ रहा है तो पैसा उड़ाने का भी हक ये रखते हैं। अब क्या ही बोले, इन्फ्लुएंसर हैं फेक वाले। तो भैया भाभी भाभी हो गए, नंद नंद हो गई। प्लस पॉइंट ये हो गया कि पुतन जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती है, मन मुटाव ख़त्म कर लेती है, और फिर हाथों पे मेहंदी भी लगाकर उनको विदा भी कर देती है कि आप चले जाओ, कोई बात नहीं, पीछे की चिंता मत करना, मैं हूँ ना केयर टेकर, मैं सब ध्यान रखूँगी। वो कहते कि अरे भाई इसी वजह से तो हम जा पा रहे हैं, है ना, अगर तुम ना होती तो हम कैसे जाते। फिर सब लोग कहते बोलते कि भाई मम्मी की जिम्मेदारी, मम्मी की जिम्मेदारी, ये सारी बातें। मम्मी का टाइम है घूमने का, तुम लोग घूम रहे हो, ये सारी बातें। और जी
यहाँ पर एक चीज़ गुलाब चंद ने जो झूठी बोली है, मैं नन्नू जीजा पर भी आऊँगी, बात करूँगी, उसके दिल का जो दर्द निकल कर सामने आया जहाँ वीडियोस में, है ना। फिर वो वीडियो जो है वो कहाँ चली गई और क्यों चली गई, उसने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। अच्छा, मैं ये बताना चाहती थी कि गुलाब चंद का मम्मी जी आपसे मेरी लड़ाई हो जाती, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी अब लड़के जाया करेंगे। चल झूठी ने हम लोगों को ये बातें फरवरी मार्च में ही बता दी थी, जब मम्मी जी वहाँ पर गई थी, बता रही थी कि इनके जाने के बाद ये 2 नमूने आएंगे वहाँ पर, और उसने यही समय दिया था, सितंबर अक्टूबर ही बोला था उसने। ओके, अपने मन से कुछ भी, मतलब ये दिखाना चाहता है कि स्क्रिप्ट तो मैं भी अच्छी लिख लेता हूँ। नहीं, तेरे में कोई दम नहीं है, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, तुम्हें कोई हक भी नहीं है स्क्रिप्ट लिखने का। आज तुम्हारे मुंह से सच्ची बात निकल गई कि तुम लोगों की गुरु जो है वो तुम्हारी बड़की जीजी है, ठीक है, लेकिन वो गुरु सिर्फ सोशल मीडिया पर है। उसने तुम लोगों को चैनल ओपन करके अर्निंग का एक रास्ता दिखाया था, बाकी काम तो तुम लोगों को ही नमूनों करने थे, लेकिन वो तुम लोग सही से निभा नहीं पाए। लास्ट तक वो इनके चैनल ग्रो हो जाए, जब तक वो बेचारी मोटू से स्क्रिप्ट लिखवा कर इन लोगों को देती रही। इस चक्कर में उसने पूतना का जो है घर भी खराब कर दिया। नहीं सॉरी, पूतना नहीं है ना, पूतना तो वो पुदीने को पंजाबी लोग आप देखोगे टिपिकल जो गाँव के विलेज के रहते हैं ना, पहले समय में हमारे डैडी मम्मी वगैरह भी, मम्मी तो नहीं हमारी दादी वगैरह, वो जो पुदीना रहता है ना उसको पूतना बोल देते हैं। ओके, तो यही कहना चाहती हूँ कि वो तो पुतन का इस चक्कर में घर भी खराब कर दिया, तो एक बेटे को पापा से दूर भी कर दिया। अब पापा भी क्या है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। फिलहाल तो यही है कि ये जो झूठा है ना गुलाब चंद, इसको स्क्रिप्ट लिखने का कोई हक नहीं है। ओके, और एक चीज़, कहीं हम लोगों को परमिशन मिल जाए, कहीं मैं इन लोगों के वो अलग से लगा के ना, यहाँ पर जो ये लोग बोलते हैं फनी वाले है ना, वो लगाकर फिर मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूँ तो आपको मज़ा ही आ जाए। सच्ची में कपिल शर्मा शो यहीं बन जाए, है ना। तो कोई पूछे जरा इससे, गुलाब चंद से, अपने गुरु से और कुछ नहीं सीखा। गुरु ने तुम्हें सिविल इंजीनियर एक वर्ड दे दिया था, भैया सिविल इंजीनियर करी। भाई एक तो पहली बात, तुमने +2 ही नहीं करी, 10वीं के बाद तुम कहते हो तुमने सिविल इंजीनियरिंग कर ली। अच्छा, तुमने सिविल इंजीनियरिंग करी, एक तो इन लोगों को ना पता नहीं क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता है। भैया एक्सप्लेन करने से हर वीडियो में अच्छा है कि तुम लोग सर्टिफिकेट दिखा दो, बात ही ख़त्म करो। और झूठी हर बात, हर रोज में एक बात जरूर लेकर आती है एज को लेकर। एज डजन मतलब कि जस्ट ए नंबर, ये मैटर नहीं करता हम लोगों के लिए। तुम्हें अगर प्रूफ ही देना है तो तुम अपना 10th का सर्टिफिकेट दिखा दो, झूठी बात ही ख़त्म करो यार। किसने पूछा है तुमसे? व्यूअर्स पूछते, कोई नहीं है, है ना। और जो तुम इतना अपने फेस पर फेशियल करवाती हो, तुम डेली स्क्रब करती रहती हो एक दिन छोड़कर, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जो नए वाले आलू नहीं आते हैं सर्दियों में, आप लोग उनको मतलब छिलके उसके कैसे उतारते हो, कर्द से ऐसे, कर्द कह दिया ना पंजाबी में, ऐसे पूतना बोलते हैं, चाकू से आप लोग ऐसे हल्का हल्का सा, क्या कहते हो उसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसको स्क्रब भी करते हो आप लोग भी। वो चिली आलू जैसा फेस हो रखा है इसका, चेहरे पर वो ग्लो ही नहीं रहा। अब जैसे मेरे चेहरे पर नहीं रहा, 4 साल में ऐसी शक्ल हो गई, है ना। अब जब से वीडियो बनाने लगे हैं हमारे भी डार्क सर्कल आ गए, वीडियो के चक्कर में नहीं, खैर ये तो टाइफाइड की वजह से हुए, है ना। लेकिन एक लिपस्टिक और एक सिर्फ काजल लगा के चेहरे का अलग ही रूप बन जाता है। लेकिन झूठी अंका तुम्हारा क्या करे, तुम्हारा तो भैया माथा ही यहाँ से शुरू तुम करती हो, है ना, वहीं से अपना क्या कहते हैं उसको, सीरम लगाती हो, फाउंडेशन नहीं लगाती, सीरम वीरम लगाती हो, लगाते लगाते यहाँ आती, नहीं तो हाथों का रंग इसके अलग है, फेस का अलग है। क्यों बोर कर रही हूँ मैं इनकी बातें करके, चलो छोड़ो, नहीं बस इतना ही इनके ऊपर। अब बात कर लेते हैं नन्नू जीजा के ऊपर। नन्नू जीजा का दर्दे दिल, उसने कैसे बयां करी अपने दिल की बातें, कैसे उसने बताया कि लड़के बुरे नहीं होते। भाई हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि भाई हमेशा ये नहीं होता लड़के बुरे होते हैं, लेकिन मेट्रो सिटी में ज़्यादातर लड़के बहुत ही बुरे हैं, है ना। लेकिन हाँ, लड़कियां भी बहुत बुरी हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों हाथों से तालियां आजकल चल रही हैं। लोग कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है।
चुटकी एक हाथ से बजती है तो पुतन चुटकियों में ही काम कर जाती है। तो ये ऐसा दर्द मिला है ना ये नन्नू जीजा को, तो उसका दर्द जो है निकल निकल के सामने आया। रात को 11 बजे ही एपिसोड आ गया और एपिसोड जैसे ही इसका रिलीज़ हुआ तो मैंने देख लिया, ओ माय गॉड। तुम सिर्फ 2 सेकंड का, वो उस लड़के का, भैया एक नौजवान किसी माँ का अकेला बेटा चला गया, लेकिन तुमने पूरी क्लिप 25 सेकंड के आसपास की लगा दी। वो चीज़ें गलत हुई। कहीं ना कहीं नन्नू जीजा ने क्या गलत किया वो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मनीषा गुलाटी जी की बात करी वो मैं सहमत हूँ, लेकिन मनीषा गुलाटी जी ने जो हंस हंस के वो नन्नू ने जो क्लिप लगाई ना, कहा कि लड़कियों को भी समझना चाहिए। भैया लड़कियों को भी वैसे ही हड़काओ मनीषा गुलाटी जी, जैसे आप लड़कों को हड़काती हो। ओए कुत्तिया तेनू अकल नहीं हैगी है ना, तू इदा करदा कुड़ी दे नाल ऐसे करके बोलती हो, तो वैसे ही बोलती ना उस समय क्यों नहीं बोली। एक जवान चला गया है ना, साडी मां नू पुत नहीं लभने तेनू यार बथेरे, है ना। ये गाना ऐसे ही नहीं बना। पंजाबी गाने कहीं आप सुन लो, इतने मीनिंगफुल है ना। पहले समय में लोग कहते हैं ना हिंदी गाने बड़े मीनिंगफुल होते थे, लेकिन आजकल तो बर्बाद करा हुआ है, कहते थे ना सिनेमा वालों ने, लेकिन आजकल बर्बाद करा हुआ है ये सोशल मीडिया ने, बेड़ा गर्क ही करा हुआ है। ऐसे इन्फ्लुएंसर निकल निकल के सामने आए हैं जो कि गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर वो लड़का, यहाँ पर नन्नू ने बोला कि उसने हिम्मत रखी, नन्नू भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा था, उकसा रहा था, जिस वजह से उसका वो वीडियो रिमूव हुआ। उसकी वजह सुनिए आप। उसने जिस न्यूज़ चैनल से वो वीडियो क्लिप वो उठाई उसने, है ना, वो न्यूज़ चैनल तो दिखा सकते हैं, वो कुछ भी दिखा सकते हैं, वो तो न्यूज़ चैनल है, आपका व्लॉगिंग का चैनल है, आप अपनी बात रख सकते थे सामने। अब लड़के कितने बुरे हैं, जे आपने कलकत्ता वाला वो सीन देख ही लिया होगा, है ना। सिर्फ लड़कों ने उस चक्कर में उस लड़की के साथ वो सब चीज़ें नहीं करी। वो पढ़े लिखे दिमाग वाले लड़के, जा कह रहे उम्र दराज वो लोग थे, लेकिन उन्होंने एक दुश्मनी की वजह से वो सारी चीज़ें करी। तो आजकल कलयुग है, इसमें राक्षस और देवता इकट्ठे ही चल रहे हैं, एक ही घरों में रह रहे हैं। पहचानना बड़ा मुश्किल है भैया, लेकिन आदतों से आप पहचान सकते हो ये राक्षस है ये देवता है, मैं यही कहना चाहूँगी, है ना। और नन्नू का वो वीडियो जो है वो हटाने का मकसद ही यही था कि कहीं ना कहीं नन्नू की जो बातें थी कि एक समय मैं भी यही सोचता था छत को देखकर, पंखे को देखकर, है ना। तो वो यही बात थी कि वो उकसाने वाली ही बात थी। तो वो उनको लगा यूट्यूब को कि ये शायद प्रमोट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो वीडियो मैं जब देख रही थी तो उस समय मैं खाना खा रही थी। तो दिल्ली में रहते हैं ना, 11-12 बजे से पहले भैया डिनर ही नहीं ख़त्म होता। वैसे तो मेरा 12 बजे तक किचन बिल्कुल साफ़ हो जाता है, लेकिन डिनर तो भैया जो बना रही होती है, यानी कि मैं या फिर कोई भी लेडीज़ है ना, हाउसवाइफ, आपको पता है, तो वो लास्ट में ही खाएगी। तो बस वही चीज़ है। मैं 11-11:15 का समय था, तो नन्नू का वीडियो आए 38 मिनट हो चुके थे, 38 मिनट हो चुके थे, है ना। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मन ख़राब हो गया कि ये एक तो पंजाब जो है वो नशा मुक्त होना चाहिए। पंजाब नहीं, पूरा इंडिया, पूरा संसार जो है नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन पंजाब जो है वो इस समय, वो कहते हैं ना उड़ता पंजाब फिल्म जो है बनी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, हालात ही कुछ ऐसे थे। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं डरे थे, तो भी हम लोग लास्ट 4 ईयर पहले यहाँ आए, यहाँ आके कुछ का कुछ, अब क्या ही बोलूँ। खैर मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ, यहाँ पर किसी के लिए भी नहीं कुछ भी बोलना चाह रही हूँ, लेकिन नन्नू की वीडियो डिलीट होने का यही वजह थी। और वजह जो है यूट्यूब ने एक मेल के थ्रू उसको सेंड भी की और उसने वो चीज़ लगाई भी वहाँ पर। आप अगर कोई क्लिप यूज़ कर सकते हो ऐसी, तो उसमें मतलब जहाँ तो आप ब्लर करोगे उस चीज़ को, तो ब्लर होके तो वो फ़ायदा ही नहीं दिखने का। आप एक्सप्लेन करें तो वो भी अच्छी बात थी, लेकिन नन्नू ने कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें भी रखी कि उसके साथ भी हरासमेंट हुई है, वो भी चीखा चिल्लाया था, वो भी बहुत दुखी था। इवन उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही थी, ठीक है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जो उसकी माँ के साथ हुआ और उसकी बहन को जो है सोशल मीडिया पर कितना बदनाम किया गया, तो जिन्होंने किया तो भाई अब भगवान देखेगा, सीधी सी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है
किसी को अपनी ज़ुबान गंदी करने की, ना कुछ कहने की। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, बहू बेटियों की इज्जत सबकी सांझी होती है ना। तो मैंने आज तक पुत्तन के बारे में, मेरे पास विद प्रूफ कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने भेजी तो मैंने उनको ब्लॉक किया। ओके, मेरे पास गुलाब चंद को लेकर सबसे पहले वो क्लिप्स आई, मैंने उनको ब्लॉक किया। मैंने कभी भी किसी की बातों पर ट्रस्ट नहीं किया। उसकी वजह यही है, ये चैनल ओपन करने वाली मैं हूँ, है ना। ये चैनल पर वीडियोस बनाने वाली मैं हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। मेरे साथ जब मेरी वाईटी फैमिली एक के बाद एक वो जुड़े हैं, वो मेरी बातों से उन्होंने एग्री किया, मुझे पसंद किया। और दूसरी बात कि हम अच्छे घरों से हैं, हम लोग सबसे पहले एक माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, बीवी हैं, किसी की भाभी हैं, है ना। जब अपने घरों में बेटियां हैं और हमारे रिश्ते कितने ऐसे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम अपने आप को ही देखेंगे, फिर दूसरों की बहू बेटियों पर बात करेंगे। लेकिन इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप सोशल मीडिया पर जो दिखा रहे हो, तो वो उसके ऊपर हम टिप्पणी कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि आप दिखा रहे हो जो, वो पता नहीं कितने लोग देखते हैं आपकी ऑडियंस के साथ। कुछ ऐसी हाइट वाली ऑडियंस होती है जो देखती है, ना लाइक करती है, ना कमेंट करती हैं, लेकिन उनके भी दिमाग पर बहुत असर होता है। तो पता नहीं कितने ही लोगों को ऐसे ही हमारे वीडियोस भी मिलते हैं जो कि उनके दिमाग की शांति का भी काम करते हैं। जब मेरे को ये वाले कमेंट आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब गुलाब चंद के ना, क्या कहते हैं, प्री वेडिंग शूट के सबसे पहले मेरे पास जो है वो आ गए थे क्लिप, फ़ोटो, है ना। लेकिन नहीं, मैंने चाहती तो दिखा सकती थी, तो शायद मैंने एक आध थंबनेल पर लगा भी दिया था शादी से पहले, ठीक है, अच्छी खासी वायरल भी हो गई थी वो वीडियोस। लेकिन वो चीज़ नहीं है। हम किसी की खुशी में खुश हैं, किसी के दुख में हम लोग उतने ही दुखी हैं जितने वो लोग दुखी हैं। लेकिन जिस तन लागे सो तन जाने, जिसके हाथ पर कट लगा है, जहाँ चोट लगी है, वो दर्द वो ही इंसान समझ सकता है जिसके शरीर का वो हिस्सा है, जिसके चोट लगी है। ऊपर वाले वो दर्द सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी सब अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन उनका बोलना भी जो है बहुत हिम्मत वाला काम कर जाता है, सामने वाले को बहुत हिम्मत मिल जाती है ना। तो वही चीज़ है कि एक इन्फ्लुएंसर ऐसे गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम लोग अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत हिम्मत वाला काम हो जाता है उन न्यूली मैरिड को, कपल को, या फिर उनके लिए काम कर जाता है जिनकी नई मैरिज होने वाली है, जहाँ फिर जिनकी अभी प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, जहाँ फिर कहते हैं जो न्यू मॉमी है उनके लिए काम कर जाता है ना। क्योंकि ये एक परिवार ने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई करी हैं सोशल मीडिया पर जिसका कि बहुत बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ है लोगों पर। ऐसा मेरे साथ कमेंट सेक्शन मेरे पुराने वाले भी आप देख सकते हो। तो यही कहना चाहती हूँ मैं कि नन्नू का भी दर्द दिल जो है उस दिन फूट पड़ा कि बस बयान कर दिया उसने कि उसके साथ भी क्या कुछ हुआ था, कैसे हरास उसको करा गया था, उसकी माँ को भी और उसकी बहन को भी, और एक आदमी होने के नाते उसको ये सब झेलना पड़ा, सुनना पड़ा, है ना। स्टिल मेरे को लगा था कि शायद पुत्तन परी जो है वो समझ जाएगी आज नन्नू की ऐसी वीडियो देखने के बाद। मैंने एक कम्युनिटी भी छापी थी, आप लोग देख सकते हो, वो पोस्ट मैंने शेयर करी थी आप लोगों के साथ, है ना। लेकिन पुत्तन परी आई थिंक स्टिल वैसी की वैसी ही है, उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन नन्नू ने भी अभी डिस्टेंस बना लिया। और वैसे भी मैं एक सच्ची बात बताऊं, अगर अपना मेंटल पीस चाहते हो ना, तो ऐसे लोगों से जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब कि एक अच्छी रिलेशनशिप को सोचते हुए आपने उसके साथ रिलेशनशिप रखी है, तो ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से आप लोग, ऐसे टॉक्सिक पर्सन से दूर रहिए, डिस्टेंस बना लीजिए डिस्टेंस ऐसे लोगों से, तभी आप अपना मेंटल पीस जो है वो सही रख पाओगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग की शांति है, आपका दिमाग सही है, सही दिशा में सोच रहा है, तो आपको बढ़ने से आगे कोई नहीं रोक सकता है ना। तो यही कहना चाहती हूँ मैं सब लड़कियों को कि इंडिपेंडेंट तो हो, है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है। आप समझ सकते हो मनीषा गुलाटी जी ने क्या कहा। उन्होंने बोला कि एक आदमी के बिना औरत का भी कोई अस्तित्व, वो कहते हिंदी में ना, नहीं है। दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के। शायद मनीषा गुलाटी जी को भी जल्दी ही समझ आ गई ये बात, है ना।
दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। एक औरत भी एक आदमी के बिना माँ नहीं बन सकती। ये सारी चीज़ें बताओ, उन्होंने तो माँ बनने को लेकर दे दिया। हालांकि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है ना। अब क्या ही बोले इस चीज़ को लेकर। बस हाँ ये है कि आप किसी भी रिश्ते में हो तो अभी तो पुतन को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। गुलाब चंद के घर में जैसे ही कोई बच्चा होगा, बातें तो पुतन को अभी जो थोड़ी सी पिंच कर जाती है वो छत पर चली जाती है ना, कि अभी इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है मुझे। लेकिन गुलाब चंद की ज़िंदगी में खिलखिलाता हुआ, किलकारियाँ भरता हुआ बेबी आने दो। उसके बाद जो है ना, एक्चुअली में पुतन को सारी चीज़ें क्लियर होगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है यहाँ पर घर बना के। तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों की उसको पहचान ना हुई, अपना कौन था पराया कौन था ये चीज़ें उसको समझ ना आई। लेकिन हमेशा सब लोग ये ना समझें कि लड़कियों के साथ जुल्म नहीं होते हैं। पहले ज़माने में भी होते थे, आज भी होते हैं। पहले ज़माने में तो चलो वो लड़कियां, मैं पहले भी कहती आई हूँ कि पता नहीं उनमें हिम्मत ज़्यादा थी, जहाँ वो परिवार को जोड़ के रखती थी। और शादी के जो 10 साल हो जाते हैं ना, उसके बाद ही मेरे को लगता है कि एक्चुअल में आप अपनी लाइफ जो है सेट कर पाते हो। कई लोग ऐसे, कई खुश नसीब होते हैं ना, शादी का जुआ है ना। किसी का वो भैया लग गया, जिसका नहीं लगा तो अब नहीं लगा, किस्मत की बाजी है ये तो बाकी अब क्या कहूँ, आज का ज्ञान यहीं तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।